भारतीय दर्शन को सबसे ऊपर रखने वाले, एकात्म मानववाद का सिद्धांत देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा के नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था और इनकी माता का नाम राम प्यारी था। जब यह 2.5 साल के थे तभी इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था और 1924 में इनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। माताजी के स्वर्गवास होने के बाद इनका लालन पोषण इनके नाना जी के यहाँ पे हुआ। कुछ साल बाद इनके नाना जी का भी देहांत हो गया और उसके बाद इनके मामा ने इनका पालन पोषण किया। दुर्भाग्यपूर्ण 1934 में इनके भाई का भी निधन हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शिक्षा की अगर हम चर्चा करें तो इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा वर्तमान में सीकर जो राजस्थान में है वहाँ से प्राप्त करी। इंटरमीडिएट शिक्षा इनकी पिलानी से हुई और इन्होंने ग्रेजुएशन स्नातक कानपुर से किया। जीवन भर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अविवाहित रहे। 1937 में इन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया। सरकारी नौकरी लगने के बाद भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कभी भी नौकरी नहीं करी और अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। कुछ साल बाद यह संघ के पूर्वकालीन प्रचारक भी रहे। 1950 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रवाद का आंदोलन चलाने का बेड़ा उठाया तो उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे जिन्होंने इस आंदोलन को पूरे भारत में फैलाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में 1951 में भारतीय जन संघ की स्थापना हुई। शुरुआत में ये भारतीय जन संघ के महामंत्री भी रहे और 1 साल के बाद ही यह इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए। 1968 में दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हुई। मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का शव मिला। आज तक इस विषय पे चर्चा रहती है कि क्या इनकी मृत्यु एक मर्डर था या एक प्राकृतिक स्वर्गवास हुआ। इसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता चला, लेकिन हमें यह तो पता है कि हमने इतने बड़े महान नेता को खोआ जिसने पूरे जिंदगी भर भारत माता की सेवा करी। अगर जब पूरा विश्व पूंजीवाद और साम्यवाद की अच्छाई और बुराई के रहस्य में उलझा हुआ था तब उसी समय दीनदयाल उपाध्याय जी ने इन दोनों विचारधाराओं को नकारते हुए एकात्म मानववाद की धारणा दी थी। इनकी धारणा के अनुसार समाज का आधार संघर्ष नहीं है बल्कि समाज का आधार सहयोग है। व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है और समाज से राष्ट्र बनता है और फिर इसमें मानवता क्या है सर्वोपरि होती है। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सिद्धांत था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि व्यक्ति केवल शरीर नहीं है बल्कि वह मन, बुद्धि और आत्मा का मिलन है। इसलिए हमें हर व्यक्ति को एक समग्र रूप में देखना चाहिए। भारतीय दर्शन शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जो अवधारणा दी गई है उसी अवधारणा के आधार पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार भारतीय दर्शन शास्त्र जिसे हम इंडियन फिलॉसफी कहते हैं वही सर्वोपरि है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि शासन को व्यापार नहीं करना चाहिए। अगर हमें अपने देश का विकास करना है तो ग्रामीण विकास करना पड़ेगा और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी विकेंद्रित व्यवस्था के पक्षधर थे और सामाजिक क्षेत्रों के राष्ट्रीयकरण के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि लोगों को बुनियादी जरूरतों के लिए राज्य पे आश्रित रहने की जरूरत नहीं है और अंत में उन्होंने यह भी कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक ताकत का एक जगह जमा होना लोकतंत्र के खिलाफ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने राजनीति में सिद्धांतों के बीज बोए और आजीवन उन्हीं सिद्धांतों पे रहे। Thank you very much for watching this video. Have a good day and God bless you.